वन्दे विद्यासागरं वन्दे गुप्तिसागरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं। हाथ जोड़े और पूर्व दिशा की ओर अपने हाथों को कर लें जोड़ करके। ओम ह्रां नमो रियंताड़ं पूर्व दिशा समागात आघात विनाय निवारयतां सर्वान् रक्षक छूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं दक्षिण दिशा समागात आघात विनाय निवारयतां सर्वान् रक्षक छूम फट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो आर्यणो पश्चिम दिशा समागात आघात विनाय निवारयतां सर्वान् रक्षक छूम फट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो अंजनवं उत्तर दिशा समागात आघात विनाय निवारयतां सर्वान् रक्षक छूम फट स्वाहा। चारों दिशाओं में घुमाइए। ओम ह्रां नमो सबशरणं ह्रां सर्व दिशा समागात आघात विनाय निवारयतां सर्वान् रक्षक छूम फट फट। अपने सिर पर हाथ रखें। ओम रूम चुम्पट किटिम किटिम खाते खाते पर विघ्नाश पड़ेश पड़ेश श्रीश कंडाम गुरु गुरु परमंदाम छिन छिन परमंदाम भिन भिन छाछा बाम राम होम फट फट। हृदय पर हाथ रखें। ओम नमोते सर्वरक्षक छूम फट स्वाहा। ओम नमोते सर्वरक्षक छूम फट स्वाहा। ओम नमोते सर्वरक्षक छूम फट स्वाहा। भगवान को 3 बार नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु बोले। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े सभी लोग। टाइम हो गया भैया। जी जी हेलो हेलो उसी जगह रखिए जिनवाणी स्थापना के लिए। राजेश्वर भैया हेलो हेलो शुरू कीजिए आप। आइए हम आज की कार्य की शुरुआत करें। गुरुदेव ने आदेश दिया है अपने परम भक्त को आदरणीय श्रीमान विजय जी चांदी वाले परिवार सपरिवार खड़े हो जाएं। जिनवाणी माता की स्थापना मंडल पर प्रथम स्थापना करने का सौभाग्य और दीप प्रज्वलन भी कराएंगे भाई साहब। बिल्कुल हेलो पूरी भैया जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जिनेन बंधुओं, ये संपूर्ण कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, जो 17 दिवसीय विधान गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर में जो चल रहा है, वह एकमात्र आदेश समय गुरुदेव का आया था कि 1 दिन का नहीं 17 दिन का विधान करो, जिससे जितने भी भाई बहन इस कोरोना से ग्रस्त हैं, इस कोरोना के कारण हॉस्पिटल में हैं, इस कोरोना के कारण वेंटिलेटर पे हैं, इस कोरोना के कारण अपने अपने घरों पर हैं, और जो भाई बहन हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए कम से कम 16 दिवसीय विधान यहां पर करना है। आप सभी ने करीब 10 लाख लोगों ने रोज इस विधान में भाग लिया। करीब 9,57,000 लोगों ने आज भी यह विधान किया। संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से 23 तारीख से 9 तारीख तक बराबर आप देख रहे हैं, और जिसकी पीडीएफ फाइल आपको दे दी जाती है। आज लॉकडाउन की वजह से शायद आप लोग महावीर जी भी नहीं जा सके, इसलिए आप सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के दर्शन आपके समक्ष आप देखेंगे तो आपको महावीर भगवान की याद, जैसी वेदी भगवान महावीर स्वामी की महावीर जी में है, ठीक वैसी की वैसी ये वेदी जो आशीर्वाद मिला है
वह भी केवल और केवल उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से। यहाँ पर आप देखेंगे भगवान महावीर स्वामी, भगवान पुष्पनाथ भगवान और भगवान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जैसा आपको प्रतीत महावीर जी में होता है, ठीक वैसे की वैसी प्रतिमा तीनों यहाँ पर विराजमान है। एक तरफ चंदा प्रभु भगवान आप देखेंगे, यहाँ पर चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति भी विराजमान है। एक तरफ अब आपको हम जयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर प्रथम प्रभु भगवान जो पदम प्रभा में है, वह भी दर्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। बंधुओं, इस लॉकडाउन में हो सकता है आप जो मंदिर नहीं जा सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं देख सकते, उन सभी के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने आप सभी के लिए रोज सुबह 6:30 बजे जिनवाणी चैनल के माध्यम से, 10:15 बजे पारस चैनल के माध्यम से और 11 बजे से 1 बजे तक ये संपूर्ण विधान का प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं। लोगों के हमारे पास फोन आते हैं कि इस कोरोना काल में ये सब कुछ कैसे हो रहा है। हमने कहा भैया हम करने वाले कौन है, हमें आशीर्वाद है उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का, जो ये संपूर्ण कार्यक्रम आप सभी के समक्ष हम कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। आज का दीप प्रज्वलन संरक्षक श्रीमान सुनील जी जैन प्रीत विहार समाज की तरफ से मैं निवेदन करता हूं, श्रीमान सुनील जी जैन प्रीत विहार से वो आकर के और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आइए, ज्ञान का दीप जलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बबीता जी लीजिए, दीप जलवाएंगे। अच्छा, और भाई साहब हमारे बाबूजी कह रहे हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है, पहले हम उनका स्वागत करेंगे। करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज पूज्य गुरुदेव बैठे, परम पूज्य गुरु जी बैठे, स्वागत करते हैं। महाराज की जय। पिछले 17 दिनों से दिल्ली में विभिन्न विधान चल रहे हैं। उस मंदिर में श्री गुप्ती सागर जी महाराज की प्रेरणा से कोरोना महामारी को मुक्त करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कोरोना महामारी को जल्दी से मुक्त करे, इस विश्व को मुक्त करे और गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे हम और सभी कोरोना से बीमारी से जल्दी दूर हो, ऐसे हम सामरिया परिवार उद्धव ऐसी भावना भाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए, जिनवाणी माता जिनवाणी माता तेरी शरणा, जो भी नर में आता भव से तर जाता। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, बोलिए महावीर भगवान की। अजय एक कलश और रखवा दीजिए बस किसी से। कलश स्थापना के लिए
पायल भाभी कर देंगे, अनीता भाभी, पायल भाभी और अंजू भाभी आ जाओ। अजय कलश ले ले। सुमन भाभी जी आओ। कलश सजाओ, दीप जलाओ, महाअर्चना आदि प्रभु की करो। कलश सजाओ, दीप जलाओ, दीप महाअर्चना प्रभु की करो। ओरी सखी मंगल गाओरी, ओरी सखी कलश सजाओरी। ओम ह्रीं स्वस्ति विधानाय भक्तांबर रिद्धि महामंत्र जिनेन देव दीप अर्चना मंडलोपरि मंगल कलश दीप सहित स्थापनम करोमि स्वाहा। अपने स्थान और पर कार्यक्रम की शुरुआत आप देख रहे हैं निर्वाण विहार वीरोदय मंदिर, जहां पर आपको अभी भगवान महावीर स्वामी के, भगवान चंदा प्रभु के और भगवान कौन से भगवान, पदम प्रभु। देखो भैया तीनों भगवान के दर्शन इस लॉकडाउन में आपको करवा दिए। जहां पर एक भी भगवान के आप दर्शन नहीं कर पा रहे थे, उसी बीच में सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूं हमारी सुमन दीदी से कि वो 2 शब्द बोल करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करवाएं। और पवन भैया वर्तमान के भगवान भी हमें मिल गए, उपाध्याय श्री कुलोपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। वही है ना पवन भैया। जय बोलिए देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की, श्री पद्मप्रभु भगवान की, श्री चंद्रप्रभु भगवान की। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की, जय हो। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की। जय बोलिए मान तुंगाचार्य महाराज जी की। महानुभाव, आप जानते हैं जैन जगत में जिस प्रकार यात्राओं में संवेदाचल से बढ़ के कोई यात्रा नहीं है, नमोकार महामंत्र से बढ़ के कोई मंत्र नहीं है, स्तोत्रों में भक्तांबर से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कोई भी महाकाव्य ऐसा नहीं है जो भक्तांबर की तुलना कर जाए। हमारे आचार्यों की परंपरा रही है कि जिस शब्द से जिस काव्य की शुरुआत हुई उसी शब्द से उसका नाम रख दिया गया। जैसे भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रवाणम तो भक्तांबर जी, कल्याण मंदिर मुदार तो कल्याण मंदिर, एक ही भावम तो एक ही भाव। इस प्रकार हमारे यहाँ काव्य की परंपरा रही है। महानुभाव में एक बात बहुत दिल की गहराइयों से आपसे कहना चाहती हूँ। इसके महाकाव्य के भक्तांबर जी के 2 पक्ष हैं। एक आगमिक पक्ष है जो लौकिकता से भी जुड़ा हुआ है, और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है। जब मैं आध्यात्मिक पक्ष की बात करती हूँ तो भावुक उठती हूँ और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए आज मैं आगमिक पक्ष को आपके सामने रखूंगी बहुत संक्षिप्त में। मानतुंगाचार्य मुनिराज ने किन विपत्तियों के क्षणों में, आप अनुभूति कीजिएगा, किन क्षणों में भगवान की आराधना की। जब उन्हें 48 कोठियों के अंदर तालों में बंद करके और जैन धर्म के महात्म को बतलाने के लिए विवश किया गया, तब आप सोचिए कि उनकी आत्मा में कितना वैराग्य होगा। वैराग्य की चरम सीमाओं को छू रही थी उनकी आत्मा। उस समय उनकी हृदय गंगा से जो शब्दधार बही, उसी का नाम पड़ गया भक्तांबर स्तोत्र। देखिए, महाकवि ने इस महाकाव्य में जब हम लौकिक पक्ष को देखते हैं तो सबसे पहले उन्होंने बालक की उपमा दी कि बालक के बिना कौन सा बुद्धिमान पुरुष होगा जो चंद्रमंडल को पकड़ना चाहेगा।
फिर उन्होंने पशु का उदाहरण दिया कि एक माता अपने शिशु की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति को विचार किए बिना केवल निस्वार्थ भाव से, प्रीति भाव से अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए सिंह के पास चली जाती है। कितनी ममता होगी उस मां के हृदय में। फिर देखिए उन्होंने हमारे समस्त देवी देवताओं के समक्ष वीतराग जिन मुद्रा को देख करके क्या कहा कि हे भगवान, हरिहरादय, आपको देखने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम्हें देखने से मेरा मन कहीं संतुष्ट नहीं होता। तो मेरा संतुष्ट कहाँ मन होता है? आपकी वीतराग मुद्रा में। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि कांच सकले किरणा को लेपी। अरे कांच के टुकड़ों में वो महिमा कहाँ हो सकती है जो रत्नों की, जो रत्न में महिमा होती है। इस तरह अनेक प्रकार के उन्होंने उदाहरण दिए। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आत्म संबल का यदि कोई पाठ है, हमारी आत्मा को संबल दिलाने वाला, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला, तो वो है महाकाव्य भक्तांबर। क्योंकि अष्टभयों के संबंध में आपने पढ़ा है, एक काला नाग जब सामने व्यक्ति के आ जाता है, आदमी के प्राण सूख जाते हैं। उस समय मान तुंगाचार्य कहते हैं, रक्ते क्षण समद कंटल कोक नीलम। रक्ते क्षण, लाल लाल लोचन करके जो कंठ जिसका मयूर के समान काला हो गया है जहर पी पी करके, ऐसा जहरीला सर्प भी यदि व्यक्ति के सामने आ जाता है तो हे भगवान, आपके नाम रूपी दमनी का आश्रय लेकर के व्यक्ति उसे भी पार कर सकता है। चाहे वो समुद्र का हो, चाहे युद्ध का हो, वह कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूं कि ऐसी भक्ति की जब लहर दिल के अंदर उठती है, तब समझना चाहिए कि वास्तव में हमने ईश्वर की आराधना की है। और समझना उसी समय जिसके शीश पर ईश का आशीष है, ध्यान से सुनना, जिसके शीश पर ईश का आशीष है उसे कहीं कोई भयभीत नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा ईश का आशीष लेने के लिए जो भी माध्यम बन सके उन माध्यमों का उपयोग हमें करना चाहिए। अंत में मैं उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज जी को नमोस्तु करती हूँ और यही कहना चाहूंगी कि इस कोरोना काल में जहाँ लोग भयभीत थे, 17 दिवसीय इस कार्यक्रम को करा करके उन्होंने लोगों के अंदर बहुत कुछ आत्मनिर्भरता पैदा की है। साधुवाद दूंगी भाई पवन जी को, जिन्होंने पूरी टीम के साथ, पूरी ताकत के साथ जो नहीं कर सकते थे वो भी करके दिखा दिया। ऐसे व्यक्ति से हमें खुद प्रेरणा लेना चाहिए कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नामुमकिन हो, हम सबको मुमकिन बना सकते हैं। मनुष्य की डायरी में असंभव और नामुमकिन शब्द नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ अपने शब्दों को और उपाध्याय श्री तथा पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु। और एक गुरुदेव की ही भविष्यवाणी थी कि 14-15 दिन पूरे जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। और लॉकडाउन खुल जाए। और अब हमारे बीच में श्रीमान कुलदीप जी जैन, पूर्व प्रधान, अभी के भी प्रधान हो आप तो सर, क्यों आप तो हो ही ऐसे ना कि आप तो प्रधान वैसे ही दिखते हो। देखो जो एक बार प्रधान बनता है ना, भूतपूर्व तो लगाना ही नहीं चाहिए। कुलदीप जी तब शुरू से जुड़े। जय बोलिए देवादिदेव पाशनाथ भगवान की जय। बोलिए प्रातः श्रमणी परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय हो। बंधुओं, जहां जहां तीर्थंकरों के कल्याणक हुए वो तीर्थ क्षेत्र बन गए और उनकी धर्म ध्वजा को लेकर जो आज आगे बढ़ रहे हैं दिगंबर संत,
उनका आशीर्वाद जिस क्षेत्र पे हुआ वो आशीर्वाद स्थल बन गया, जिसका यह जीवंत उदाहरण निर्माण बिहार है। मात्र 5 घर 7 घर यहाँ पे थे और गुरुदेव के आशीर्वाद से यह मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान विराजित हुए। और जिस दिन से महावीर भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं, जो भी व्यक्ति इनकी शरण में आता है उनको भगवान की अनुकंपा और गुरुदेव का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उसको गुरुदेव से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव का यहाँ है। उसी श्रृंखला में गुरुदेव ने स्थान चुना आशीर्वाद के लिए राणा प्रताप बाग, और वहाँ के जो भगवान हैं उनको अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी मंत्र आराधना से पाषाण को भगवान बनाया और विराजित कर दिया राणा प्रताप बाग में, जिसका चमत्कार आज सबके सामने है। आज वहां पे कितने विधान, कितने कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये गुरुदेव की शक्ति उन सब के पीछे है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ। एक दिन गुरुदेव की इच्छा हुई यहाँ कि अब हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए, और पता नहीं कैसे उन्होंने कामयाब की स्थापना कर दी, जहाँ पे जिन लोगों के पास साधन नहीं है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, गुरुदेव उनको समर्थन देते हैं, उनको शक्ति देते हैं कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें। ऐसे कामयाब भवन की स्थापना गुरुदेव ने यहाँ बराबर में कर दी, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ ही दिनों में वो पूर्ण हो जाएगा। बहुत सुंदर। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, बस ऐसा आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, हमारी धर्म वृद्धि हो, हमारी सुख वृद्धि हो, यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये हमारे कुलदीप जी सदैव गुरु भक्त हैं और समर्पित रहते हैं। एक बार तालियां अच्छे से बजाया करो भगवान की। ये थे हमारे श्रावक श्रेष्ठी कुलदीप जी। और अब मैं निवेदन करता हूं रंजना दीदी से कि आप भी 2 शब्द बोल करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अभिवादन जरूर किया करें अगर हाथ आपके पास है। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की जय हो। मैं सबसे पहले आपके सामने ये कहना चाहूंगी कि बड़े पुण्य का योग होता है तब कहीं जाकर के हमें कुछ करने का सहयोग मिलता है। बंधुओं, अनायास ही यह भक्तामर दीप अर्चना का कार्यक्रम गुरुदेव के विशुद्ध विचारों के माध्यम से जब भाव प्रकट हुए कि क्यों ना हम निर्वाण बिहार में भी एक भक्तामर दीप अर्चना का आयोजन करें, क्योंकि यह पुण्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता और यह निर्वाण बिहार की भूमि परम पावन और पुण्यात्मा है, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्य यहां से निष्पन्न हुए हैं जो कार्य हर जगह संभव नहीं हो सकते हैं। गुरुदेव ने अपने जीवन में इतना कुछ किया है। हर नए कार्य का प्रारंभ जब से निर्माण बिहार बना है तब से यहीं से प्रारंभ किया है। आज हम भक्तामर जी की अर्चना प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व समंत भद्र आचार्य स्वामी क्या कहते हैं कि गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति आनत्याते गुणा वक्तुम अशक्यास्त्वयि सा कथम। बंधुओं, हे भगवान, आप तो अनंत गुणों के स्वामी हैं, आपकी क्या मैं स्तुति कर सकती हूं, और आपकी स्तुति करने में मैं समर्थ भी नहीं हूं। भगवान, इस छोटी सी बालिका को कभी कोई इस भक्तामर अर्चना में गलती हो जाए तो प्रभुवर उसे आप माफ कर देना। और आचार्य मानतुंग ने कितनी सुंदर श्लोक कहे हैं। एक एक श्लोक को अगर आप भक्ति पूर्वक पढ़ेंगे तो शायद आज का पुण्य आपकी झोले में इस प्रकार जाएगा, कोई भी आपके घर में महामारी, रोग, शोक, व्याधि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकती। श्लोक कितना सुंदर है कि आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति
दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्मा करेसु जल जानी विकास भांजी। जो लोग भक्तामर पढ़ते हैं उन्हें मालूम है आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम। हे भगवान, आपका स्तवन तो दूर रहे, आपकी सिर्फ कथा ही हमारे संसार को नष्ट करने वाली है। और 1000 किरणों वाला वह सूर्य अगर धरती पर आता है तो एक छोटे से कमल को भी खिला के रख देता है। तो आज के दिन में ये कहना चाहूंगी, इस भक्तामर मंडल विधान में, यज्ञ में भक्ति पूर्वक अगर हम एक एक श्लोक को पढ़ेंगे तो जिस प्रकार 48 ताले टूट गए, तो क्या मेरे कर्मों की जंजीर थोड़ी कम नहीं होगी? अवश्य होगी। कोरोना तो क्या, महा कोरोना भी आ जाए उसे कोई छू भी नहीं सकता अगर उसके आयु कर्म का है थोड़ा शेष समय। उसके लिए मैं नहीं कहती, लेकिन प्रभु की भक्ति हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें ओज प्रदान करती है, हमें सहन शक्ति देती है। ऐसे प्रभु के चरणों में हम आराधना करें, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करती हुई अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। जय बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर के पंचम शिष्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की, 24 तीर्थंकर भगवान की। और मैं पवन भाई हमारे बाजू में आए हैं, मैं उनको इतने तहे दिल से शुभाशीष हमेशा देती रहती हूँ कि भाई आज नहीं, आज तो 17 दिन का ही कार्यक्रम आपने किया है। मैं तो कहती हूँ साल साल भर आपके राणा प्रताप मंदिर में आयोजन होते रहे और संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ का आपको आशीर्वाद मिलता रहे, हजारों साल आपको भगवान दीर्घायु बना के रखे। ऐसे पवन भाई को भी मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ। जय बोले उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। और ले भाइयों, ये हमारी रंजना दीदी कितने भावपूर्वक आपको समझा, एक बार बहुमान कीजिए, उनके गुणों का अभिवादन कीजिए। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, आचार्य मानतो स्वामी को नमस्कार करता हूँ, गुरु के परम गुरु को नमस्कार करता हूँ और अपने कवि मित्र की 4 लाइनों के साथ गुरु के चरणों में नमोस्तु करता हूँ कि ना होते सूर्य और चंदा, न ही ब्रह्मांड ये होता, न ज्योतिष मंत्र ये होते, न भौतिक तंत्र ये होता, समुंदर सूख भी जाता, जमाना जल गया होता, न होता धर्म धरती पर, न होता धर्म धरती पर, जो दिगंबर संत न होता। हे गुरुदेव नमोस्तु, सभी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। आज की इस मंगल दीप अर्चना में अपना मंगल आशीष प्रदान करके कार्य के आरंभ करने की आज्ञा दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय हो। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योत दलित पाप तमोवितान, सम्यक प्रणम्य जन पाद युगौ युगादा, वालंबनौ भोजले पतिताम जनाना। जय बोलिए प्रथम जिनेन्द्र श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। जय संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि राज की जय हो। परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महामुनि राज की जय हो। धर्म स्नेह बंधुओं, ये परम सौभाग्य का क्षण है। तीर्थंकर महावीर के पादमूल में ऋषभ देव की आराधना का अध्याय खुला है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाअदब आना यहां हर शख्स को दरकार है। बाअदब आना यहां हर शख्स को दरकार है। बादशाहे जैन का ये मेहरवा दरबार, जब कभी भगवान महावीर तीर्थंकर के चरणों में आने का आपका मन बन पड़े, बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ आना, क्योंकि प्रभु दर्शन से नूर मिलता है।
प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को शरूर मिलता है। जो इनके दर पर आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जरूर मिलता है। महानुभाव, प्रसन्नता शब्दों के माध्यम से होती है, हृदय से होती है, व्यवहार से होती है। आज वक्तांबर दीप महार्चना का भव्य आयोजन ऐसे विकट क्षणों में जब आदमी घरों से निकलने को भी तैयार नहीं, उस क्षण में अपने हौसले को बुलंद करके महावीर के चरणों में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कुछ तो ऐसे पत्ते की तरह, पीपल की तरह अभी भी कांप रहे हैं, मरना जाऊं मरना जाऊं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, सत्य भय विप मुक्का, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि 7 भयों से मुक्त होता है। और ऐसा सम्यक दृष्टि ही वीतरागी होता है। ऐसा सम्यक दृष्टि अध्यात्म के द्वार खोलता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि मोक्ष तक पहुंच पाता है। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, केवल इतना ही कहना चाहता हूं, अपने हौसले को बुलंद कीजिए। हम प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की संतान हैं। हम 24 तीर्थंकरों की संतान हैं। यदि थोड़े में आप पस्त पड़ गए तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पा सकते हैं। कुछ पाने के लिए अपने हौसले को बुलंद करना चाहिए। समूह शरण में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। हम तीर्थंकर महावीर के समूह शरण में बैठे हुए हैं और जिस व्यक्ति का सम्यक्तमयी परिणाम है वह व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर लेगा। निरंतर श्रीमान पवन गोदा जी, संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ, जिन मंदिर में तीर्थंकरों की अर्चना, उपासना, आराधना करने के लिए काम भोग बंद की कथाओं से अलहदा होकर के जब आदमी खाने पीने मौज मस्ती करता है, तब आदमी खाना पीना छोड़कर भगवान की आराधना में लगता है, तब तो श्रीमान आप सभी को समर्थन करना चाहिए। उस व्यक्ति का पुण्य बढ़ेगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। और यदि कोई धर्म के पक्ष में नहीं होता है तो उसके पाप का बंद होता रहता है। पाप से बचना और पुण्य की राह पर चलने के लिए ही तीर्थंकरों ने हमें सजेस्ट किया है, बढ़ते रहो जैन धर्म। 18,500 वर्ष तक और भी धर्म को लेकर के चलना है। इसलिए अपने हौसले को बुलंद रखो। एक ला चालो रे। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान अकेले ही निकले थे, पीछे पीछे एक कम 4,000 राजा अलबत्ता आ गए, लेकिन कौन साथ था? रविन्द्रनाथ टैगोर कहते, एक ला चालो रे, खुश रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो, पीछे मुड़ के मत देखो। जो आदमी पीछे मुड़ के देखने लग जाता है वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। सैलानी आगे 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 बढ़ता रहता है। सैलानी की तरह ही हमारे लिए हर कदम आगे बढ़ना है। गुप्ती सागर विद्यापीठ चैरिटेबल सोसाइटी के तमाम कार्यकर्ता ही नहीं, भक्तगण बखूबी इस विधान में अपने अंदाज के साथ पुण्य का बंद करने में लगे हुए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो शादी से पुण्य का बंद करेगा वो एक दिन अनंत जरूर होगा। शादी से पुण्य बंद करने के लिए आचार्य कुंदकुंद भगवान ने फरमाया है,
कि व्यक्ति को तीर्थंकरों की पवित्र मन से उपासना करना चाहिए, और यदि नहीं कर पा रहे हो तो करते हुए व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए। ऐसा महाभारत में हमें श्री कृष्ण ने लिखा है। यदि आप किसी तरह से कमजोर हैं और कोई उपासना कर रहा है तो दोनों हाथ ऊपर खड़े के समर्थन कीजिए कि भाई साहब, आप तीर्थंकरों की उपासना के लिए कटिबद्ध हैं। मैं यही से आपको प्रोत्साहित करता हूं, पुण्य को बढ़ाता हूं। मैं आप सबके कार्यों की सराहना करता हूं, और जैसा पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ आप सभी ने आज कोरोना काल में किया है, वो निश्चय ही धन्यवाद का और साहस का प्रतीक है। आज जो भी जितने बैठे हुए हैं वो निश्चय ही गुरु भक्ति के कारण है बैठे, और जो डरे हुए हैं वो कमरे में ही बंद हैं। वो कमरे से बाहर जब तक नहीं आएंगे तब तक उनका हौसला बढ़ नहीं सकता है। कोई भी साइंस ऐसी नहीं है जो आपको साहस दिला दे, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो आपके हौसले बुलंद कर दे। हौसले और साहस बुलंद करने वाले तीर्थंकरों का आशीर्वाद ही कार्यकारी साबित होगा। इसलिए आप सब अपने पुण्य को बढ़ाइए, लेकिन अनुशासन में जरूर रहिए। जो अनुशासन में रहने लग जाता है वही तो अनंत होता है। अनंत ने हर मर्यादा का ध्यान किया। आप भी अपनी एक एक मर्यादा का ध्यान करते हुए तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की उपासना के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं अब मौन हो जाऊंगा और तीर्थंकर में डूब जाऊंगा। आप तहे दिल आराधना करना, और ऐसी आराधना करना कि तीन लोक में आपकी स्तुति फैल जाए। एक समय में 14 राजू शब्द की गति होती, एक समय में नीचे से लेके सिद्धसला तक। एक समय कितना होता है श्रीमान? आचार्य कहते हैं अंगुली का एक राउंड लगाने को कहते हैं आंगुली। इसमें असंख्यात समय होते हैं। इतना सूक्ष्म समय है, उतने में आप सब निर्माण विहार में उपस्थित महावीर भगवान के चरणों में बैठ के आदिनाथ की जो आराधना कर रहे हैं वो निश्चय ही व्यक्ति के लिए रोगों से निजात दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा, साहस दिलाएगा। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। अपनी विशुद्धि बढ़ाइए, निर्मलता बढ़ाइए, और हौसले बढ़ाते हुए दीपार्चन आपके कर्मों को खपाने में कारण बनेगा। जय ऋषभ देव, जय गुरुवर विद्यासागर, जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय जय हो। बंधुओं, शायद 15 दिन से आप गुरुदेव को रोज सुबह ठीक 11:05 पे सुन रहे थे। आज साक्षात आप सभी को यहाँ पर गुरुदेव के प्रवचन सुनने को मिले। ये सौभाग्य है आपका कि इस कोरोना काल में भी आपको रोज गुरुदेव की वाणी सुनने को मिली। उसी कड़ी में गुरुदेव के द्वारा एक और ऐसा आशीर्वाद जो दिल्ली में क्या लोग कहीं भी नहीं सोच सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से एक संस्था कामयाब हो जाओ, ऐसी संस्था का नाम जिसका नाम ही कामयाब। उन बच्चों के लिए जो परिवार IAS, IPS, IRS नहीं कर सकते हैं, गुरुदेव ने कहा कि भैया क्यों नहीं कर सकते हैं, वह भी तुम्हारे भाई हैं, तुम लोग क्या करोगे। ऐसे कामयाब की यहां पर जो बिल्डिंग है बिल्कुल बनकर तैयार है। करीब 65 बच्चे उसके अंदर रह रहे थे। कोरोना की वजह से करीब 1 साल का गैप उसके अंदर देना पड़ा, परंतु
अभी बिल्कुल बनकर तैयार है और बहुत जल्दी ही इसका उद्घाटन करके यहां पर बच्चों को रख करके इस कार्य को आगे किया जाएगा। यह भी गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का सबसे पहला, सब जगह कहते हैं कि ऐसे कार्य करो जहां बच्चे पढ़ सके, जहां जो नहीं पढ़ सके वो पढ़ सके। गुरुदेव के आशीर्वाद से उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने यह भी कार्य दिल्ली में किया। और क्या कार्य मैं गिनाऊं, शायद अगर गिनाएंगे तो इतना समय नहीं है। वो मंदिर जहां पर जाने को कोई तैयार नहीं है, उस जगह पर मंदिर बना। वह जगह जहां पर कोई जाता नहीं था, गुड़मंडी राणा प्रताप बाग, जिसका नाम आज दिल्ली में नहीं, भारत में नहीं, विदेशों से भी हमारे पास में रोज 5 से 10 नाम शांति धारा में आते हैं। ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको मिला। मेरा निवेदन भाई पवन जी जैन जो हमारे कामयाब के चेयरमैन है, वह आकर के और कामयाब के बारे में और गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिला है उसके बारे में 2 शब्द अवश्य बोले। अभिवादन करें ताली बजाकर अच्छे भावों का। बोलिए श्री जिन मंदिर में साक्षात विराजमान देवादिदेव भगवान आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर के परम शिष्य उपाध्याय गुप्ती सागर मुनिराज की जय हो। सभी साधर्म प्रियजनों, अति हर्ष का विषय है कि जिन मंदिर में भव्य अति भव्य भक्तांबर विधान होने जा रहा है, जो अभी कुछ ही मिनटों में स्टार्ट हो जाएगा। सभी साधर्मी मंदिर जो मंदिर नहीं आ पाए, वे सभी विधान का घर बैठे लाभ ले सकते हैं। मुनि श्री गुप्ती सागर जी के बारे में मैं क्या बोलूं। मुनि श्री, आपके बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा है। आप महाराज श्री लगातार मंदिरों का निर्माण कराते रहे हैं, अपितु निर्माण ही नहीं सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहे हैं। चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, भूकंप का टाइम हो, कहीं बाढ़ आई हो या महामारी का टाइम, सभी में आप कार्यरत रहते हैं। महाराज जी की प्रेरणा से एक डेंटल चेकअप का हमने कैंप लगाया था, जिसमें हमें गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज है। हमने 8 घंटे के अंदर अंदर 5614 बच्चों का डेंटल चेकअप किया था, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। महाराज श्री शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार अग्रसर हैं। महाराज श्री का काफी सालों से ये एक सपना था कि बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए, सिविल सर्विसेज की शिक्षा दी जाए। उस संस्था को लगातार महाराज जी के दिमाग में था और उसके बाद हमने महाराज श्री ने बोला एक पवन एक अच्छी सी जगह देख करके सिविल सर्विसेज की संस्था को स्टार्ट किया जाए, जिसका नाम हमने कामयाब रखा। हम देश के अलग अलग कोनों में जो स्टूडेंट शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए निर्माण विहार में एक हॉस्टल का निर्माण कर रहे हैं। और हमारा विचार है कि राणा प्रताप बाग में भी एक हॉस्टल का निर्माण किया जाए। पवन जी, गोजा साहब, हम लोगों ने विचार बनाया कि निर्माण विहार मंदिर के साथ में एक हॉस्टल का भी निर्माण किया जाए, जहां बच्चे दूर दूर से पूरे देश से आए और शिक्षा का लाभ लें। और मेरे मन में एक विचार और आता है, मैं चाहता हूं जैसे कि इस वक्त इतनी बीमारी चल रही है, पूरा संसार ग्रस्त है, पूरा संसार दुख में डूबा हुआ है, तो क्यों ना कुछ हम हॉस्पिटल के बारे में भी सोचें। जैन हॉस्पिटल तो कई हैं वैसे, लेकिन गुप्ती सागर विद्यापीठ चैरिटेबल सोसाइटी के अंडर मैं चाहता हूं कि एक राणा प्रताप बाग में कोई जगह है हमारे पास एक, या दूसरी जगह भी कुछ हो, तो हम इकट्ठे सभी भाई लोग मिलकर के उस सहयोग करें और एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण कराएं, जिससे सारे दुखियों को, सबको वहां पर सुविधा मिले। सब लोग, आप अपनी चंचला लक्ष्मी से उसको सब लोग सहयोग करके मंदिर के लिए और हॉस्पिटल के लिए अपना सहयोग दें। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा। मंदिर वहां पर जो राणा प्रताप बाग में पवन भाई देख रहे हैं मंदिर, इनकी तो लगातार
छोटी दीदी हो, बड़ी दीदी हो, महाराज जी सबने इनकी प्रशंसा की है और प्रशंसा के काबिल भी हैं। ये लगातार वहां पर सारा कार्य कर रहे हैं और मंदिर की जो निर्माण की व्यवस्था है वो सारी संभाल रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और मंदिर, वो जो मंदिर है वो एक उजाड़ जगह हुआ करती थी। महाराज जी की नजर पड़ी और आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने वो निर्णय लिया और वो 700 की जगह पहले हमने ली थी, फिर 500 की जगह और हमने ले लिया। और दिल्ली में ऐसा विशाल मंदिर, ऐसा भव्य, यूनिक, अद्भुत मंदिर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना सुंदर मंदिर बनाने का विचार है। हम सोच रहे हैं कि उसमें कैप्सूल लिफ्ट लगाई जाए, दूर दूर से पूरे विश्व से लोग आए देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, दर्शन लाभ लें। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र। बड़ी दीदी को, छोटी दीदी को, दोनों को जो लगातार हमें प्रेरणा देती रहती हैं, लगातार हमारे को धर्म के बारे में शिक्षा देती रहती हैं। कई बार महाराज जी समाज पे होते हैं तो पीछे से हम आते हैं तो बड़ी दीदी को बोलते हैं हमारी बड़ी दीदी इस चीज का समझ नहीं आ रहा, तो दीदी तुरंत उस चीज का समाधान कर देती हैं। मैं दोनों दीदियों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं, वंदना करता हूं। धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। जय जिनेंद्र बंधुओं, ये थे हमारे चेयरमैन कामयाब के श्रीमान पवन जी जैन। और 1 मिनट का समय और लूंगा। बंधुओं, गुप्ती सागर जी महाराज का आशीर्वाद हमें मिला और कहा है कि इस दुख की घड़ी में हमारा कोई भी परिवार, कोई भी जैन परिवार दुखी ना हो। उसी कड़ी में भाई वीरेंद्र जी सोनी, जिनके द्वारा हमें कहा गया कि कितना भी राशन किसी भी परिवार को चाहिए, हम उसको राशन जरूर दिलाएंगे और इस दुख के समय में किसी भी भाई को हम परेशान नहीं होने देंगे। ऐसे वीरेंद्र जी सोनी परिवार के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और बिना किसी भूमिका के मैं आज का ये जो कार्यक्रम है, जो राणा प्रताप बाग, जो आप रोज सुबह 6:30 बजे, 10:15 बजे और 11 बजे श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ मंदिर जो देखते हैं, अभी छोटा देखते हैं, कुछ ही दिनों बाद में आप उसको बड़ा देखेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में वहां पर उपाध्याय श्री का आगमन होगा। 99.9% चतुर्मास वहां पर होगा। कोई कोरोना की वजह से 0.1% दिक्कत हुई, वो बात का मैटर है। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं, आज की ये सभा हमने जिन भाई बहनों ने, ऐसा नहीं है कि इसका पैसा एक जगह से आया है, इसका पैसा पूरी दिल्ली से, प्रीत विहार, निर्माण विहार, दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, मद्रास और बाहर के लोगों को भी इस मंदिर के अंदर पैसा लगा है। और लोग कहते हैं कि जब जिस मंदिर में सबका पैसा लगता है वह अपने आप अतिशय क्षेत्र बन जाता है। ऐसा अतिशय क्षेत्र आप सभी के समक्ष बहुत ही कम समय में गुड़ मंडी राणा प्रताप बाग में बनने जा रहा है। उसी के लिए आज के जिन भाई बहनों ने यहाँ से भी हमें योगदान दिया है, उनके परिवार की तरफ से यह दीप अर्चना यहाँ पर प्रारंभ करी जा रही है। पंडित जी दीपक शास्त्री जी, वह संगीतकार कहूं, जो हमारी बहन कहूं, वो भी हमारे बीच में बबीता जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि समय का ध्यान रखते हुए इस कार्य की शुरुआत कीजिए। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, संत श्रवण गुरु विद्यासागर महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज की। और आइए चलते हैं आदि भगवान के चरणों में सब संकट मिटाने के लिए भक्तांबर दीप अर्चना ज्ञानोदय तीर्थ निर्माण विहार से आपके सामने बबीता जी के साथ। आदिनाथ जिन चरण में आकाश जो रखता निज मान, भक्त अमर पद प्राप्त कर बनता निज काया। जय बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की जय हो। सर्व स्त्रोत अतिशयकारी महिमाशाली स्त्रोत महा, सब दुखों का नाश निहारा, संकट हारन स्तवन रहा। इसका हर एक श्लोक स्वयं ही मंत्र रूप ही माना है, जिसने इसको पढ़ा भक्ति से भगवत पद
बंधन से मुक्ति पाई, टूट गए 48 साल जनता सारी हर्षाई। भक्तांबर पावनी स्तोत्र से सर्व कष्ट मिट जाते हैं, तन मन या चेतन के दुख हो पढ़ने से नस जाते हैं। इस स्तोत्र में आदि प्रभु के गुण की महिमा गाई है, अनुपम प्रभु को उपमा देकर भक्ति की ज्योत जगाई है। अष्ट प्रतिहारों का वर्णन अतिशय सुख को देता है, सर्व भयों से विमुक्त होकर भक्ति अभय हो जाता है। रोग और बंधन को क्षय कर सम्मानित पद पाता है, अजर अमर अविनाशी होकर निज पद में रम जाता है। विश्व बंद श्री प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ को वंदन है, नाभि राय के राज दुलारे मरुदेवी के नंदन है। भव समुद्र में पतित जनों के आप मिटाते हो क्रंदन, मन वच काया से करता हूँ त्रिभुवन पति का अभिनंदन। नाथ आगमन की बेला में फलक पावड़े बिछा दिए, कब आओगे मन मंदिर में नयन दरस बिन तरस गए। अधीर प्रभु तड़प रहा मैं तुम बिन ना रह पाऊंगा, अपनी उर के सिंहासन पर नाथ तुम्हें पधराऊंगा। आइए और पहले स्तोत्र के माध्यम से पहला दीप प्रज्वलन करने के लिए और समर्पण करने के लिए हम तैयार हैं। बोलो भक्तांबर स्तोत्र महादीप अर्चना विधान की। लीजिए पहला स्तोत्र। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पाप तमोहिताननं, सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा, वालंबनं भवजले पतितां जनानां। यह दीप श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार शक्तिनगर परिवार की ओर से। आइए और गोधा परिवार पहला दीप समर्पण कर रहा है भगवान के चरणों में। दीदी ज्ञान बुद्धिर्दे अवधि ज्ञान बुद्धिर्दे प्राप्तिभ्यो नमः, दीप प्रज्वलनम करो। शाह बोलो भक्तांबर स्तोत्र की। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दर्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथे। स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आइए दूसरा दीप जलाने के लिए। यह दीप श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी सोनी, पायल जी सोनी, प्रीत विहार परिवार की ओर से। ज्ञान बुद्धि प्राप्तिभ्यो नमः, दीप प्रज्वलन करोमि। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, तो तुम समुद्यतमति विदितात्रपोऽहम्। वालम्ब्याय जल संस्थित बिंदु बिंबा, मन्नः करिष्यति जनः सहसा ग्रहीतुम्। यह दीप श्रीमान सुनील जी जैन, श्रीमती मनीषा जी जैन, मोना जनरेटर निर्माण विहार परिवार की ओर से। ओम ह्रीमरं केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि, केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः, दीप प्रज्वलनम करो। चतुर्थ दीपक श्रीमान पवन जी जैन, चेयरमैन
कामयाब श्रीमती अनीता जी जैन परिवार प्रीत विहार परिवार की ओर से वक्तुम गुणा गुण समुद्र शशांक कांता कष्टे क्षमा गुरु प्रतिमो विभूया कल्पांत काल पवनोदत नत्र चक्रम को आतरी तुमल मम्बु निधिम भुजा ओम ह्रीं ह्रां बीज बुद्धि रिद्धे बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्त वो नमो दीपो प्रज्वलनम करो। पंचम दीपक श्रीमान धनेन्द्र जी जैन प्रधान निर्वाण विहार जैन मंदिर, जिसमें अभी सब हम ये दीप महार्चना कर रहे हैं श्रीमती अंजू जैन परिवार की ओर से। सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीशा कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्म वीर्यमविचार नाभेति किम निज शिशो परिपालना। ओम ह्रीं ह्रां कोष्ठ बुद्धि रिद्धे कोष्ठ बुद्धि रिद्धि प्राप्त वो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान राजकुमार जी जैन बैंक एंक्लेव विद्यासागर जी बजरूभाई जैन बैंक एंक्लेव परिवार की ओर से। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धामा त्वद्भक्तिरेव मुकुरि कुरुते बलाना कोकिलाकिल मधुरम विरोति तश्चाम्र चारु कलिका निकरै कहेतु। ओम ह्रीं ह्रां पादानुसारी बुद्धि रिद्धि पादानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान विजय जी जैन भावना जैन बैंक एंक्लेव परिवार की तरफ से। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरभाजम् आक्रांत लोक मलिनीलमशेष मासु सूर्यान् सुभिन्नमिव सार्वर मंदकानम्। ओम ह्रीं अर्हं संभिन्न संसोत्र्य बुद्धिरिद्धे संभिन्न संसोत्र्य बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। यह दीप श्रीमान नरेंद्र जी जैन सनोप श्री संदीप जी जैन राहुल जैन मधुबन परिवार की ओर से। मयेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावा चेतो हर्षति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दु। ओम ह्रीं ह्रां दूरास्वादिक्त बुद्धि रिद्धि दूरास्वादिक्त बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमती लता जैन अजय जैन परिवार नोएडा परिवार की ओर से। आस्तावन स्तवन मस्त समस्त दोषं त्वत्संगतापि जगता दुरितानि हन्ति दूरक्षहस्त किरणा कुरुते प्रभैव पद्मा करेषु जलजा निविकास भजे। ओम ह्रीं ह्रां दूर स्पर्शित बुद्धि रिद्धे दूर स्पर्शित बुद्धि रिद्धे प्राप्त वो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान प्रताप चंद जी मयंक जी सौगानी परिवार गाजियाबाद परिवार की ओर से। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथा भूर्ते गुणे भुवि भवन्तं विष्णुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययनात्मसमं करोति। ओम ह्रीं दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि अर्हं दूर ग्राणत्व बुद्धि रिद्धे
दीप प्रज्वलनम करोमि। यह दीप श्रीमान कुलदीप जी जैन मधुवन, श्रीमती सुमन जैन, चर्चित जैन परिवार मधुवन परिवार की ओर से दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयं नानत्र दोषमुपि याति जनस्य चक्षुः। पीत्वा पयः शशिकराभ्युतिदोग्धसिन्धो चारं जलं जलनिधेरसितुं क ईक्षे। ओम ह्रीं अरहं दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि, दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम यह दीप श्रीमान अमर जैन, निशाजी जैन पुत्र अर्पण जैन, अंबर जैन परिवार की ओर से ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वं निर्मापित त्रिभुवने कलामभूता। तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं अरहं दूरदर्शनत बुद्धि रिद्धे, दूरदर्शनत बुद्धि रिद्धे प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यह दीप श्रीमान राजेश्वर जी जैन, नितिन जैन, निर्वाण विहार परिवार की ओर से त्वं पति सुरनरोरगनेत्रहारी निश्शेष निर्जित जगत्कृतयोपमाननं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिराकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलासिकल्पम्। ओम ह्रीं अरहं दस पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि, दर्श पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यह दीप श्रीमान अरुण कुमार जी जैन, नेताजी ड्रेसेस गांधीनगर परिवार की ओर से संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्ति भुवनं कवलंघयन्ति। कर्स्तानि वारयति संचरतो यथेष्टा। ओम ह्रीं अरहं चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि, चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यह दीप श्रीमान नरेंद्र जी जैन, नीना जी जैन, खूबसूरत फैब्रिक्स परिवार की ओर से चित्रं के मंत्र यज्ञते त्रिदशांगनाभि नीतं मनागपि मनोन विकार मार्गं कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदरात्रि शिखरं चलितं कराजे। नोएडा से हमारे बीच में क्या नाम निखिल जी आए हैं, वो चढ़ा देंगे। आइए आप। इसके अगला ओम ह्रीं अरहं अष्टांग महानिवेद्य बुद्धि रिद्धे, अष्टांग महानिवेद्य बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। पूरी भैया यह दीप स्वर्गीय जयवंत कुमार जी जैन, श्रीमती हीरा जैन, सनोप अनिल जैन, रवि जैन, प्रमोद जैन, मधुवन परिवार की ओर से निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः प्रश्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। ओम ह्रीं अरहं प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि, प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यह दीप श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, सनो प्रदीप जैन, पुनीत जैन, नितिन जैन परिवार स्वास्थ्य विहार परिवार की ओर से नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जलन्ति। नमोदरोदर निरोध महाप्रभाव
सूर्यातिशाही महिमासि मुनीन्द्र लोके। यह दीप श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी जैन परिवार राणा प्रताप बाग परिवार की ओर से। ओम ह्रीं अरहं प्रत्येक बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान सुधीर जी जैन जौहरी दरियागंज परिवार की ओर से। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यनराहुवदनसेनवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्युतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। ओम ह्रीं अरहं वादित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीपम प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान नवीन जी जैन अरुण जैन पारस प्रिंटर्स एंड पब्लिशर नोएडा परिवार, वो आए नहीं है तो उनके भाई श्रीमान दीपक जी जैन श्रीमती सीमा जैन परिवार की ओर से। किं शर्वरीषु शशिनाहि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलतेषु तमस्सुनाथा स्पन्दशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलमार्णमम्रैः। ओम ह्रीं अरहं सर्वविक्रिया बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीपम प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान सुभाष जी जैन सनोप श्री अंकित जी जैन सकूरपुर परिवार की ओर से। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु महामणिषु याति यथा नैवं तु काच सकले किरणाकुले। ओम ह्रीं अरहं नभस्थलगामी चारण क्रिया रिद्धि नमः। नभस्थलगामी चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान अतुल जी जैन वाइफ ऑफ अर्चना जैन पिंटी भोलानाथ नगर परिवार की ओर से। मन्येवरं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि दोषमेति वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं अरहं जलचारण क्रिया रिद्धि जलचारण बुद्धि क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। दीपम प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान पदम जी जैन गुड्डी जैन परिवार सकरपुर परिवार की ओर से। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नान्यासु तं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। ओम ह्रीं अरहं जंगाचारण क्रिया रिद्धि जंगाचारण बुद्धि क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप टाइगर रबर कंपनी लेट श्री राकेश जी जैन डीईएफ पैक जैन रोहित जैन परिवार की ओर से। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनि
फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप टाइगर रबर कंपनी लेट श्री राकेश जी जैन दीपक जैन परिवार रोहित जैन परिवार की ओर से त्वामावयं विभुमचिन्तामसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ओम ह्रीं अरम अग्नि धूम चारण क्रिया रिद्धि अग्नि धूम चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान ओम प्रकाश जी जैन धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा जैन परिवार शकरपुर परिवार की ओर से बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं अरम मेघधारा चारण क्रिया रिद्धि मेघधारा चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीपम प्रज्वलनम करो। यह दीप सुपनेश जैन हंस जैन श्री गौतम ड्रेसेस गांधीनगर परिवार की ओर से हाथ जोड़ करके दोनों हाथ जोड़ कर पढ़िए। तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वो गतिशोषणाय। ओम ह्रीं अरम तंतु चारण क्रिया रिद्धि तंतु चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान सतीश जी जैन श्रीमती सुधा जैन श्री सचिन जैन निकिता जैन परिवार सूर्य निकेतन परिवार की ओर से को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेष त्वं संश्रितो निर्वकाशतयानीश दोषैरुपात विविधाश्रय जाति गर्भैः श्वान्तरे न कदाचिदपेक्षितोऽसि। ओम ह्रीं अरहं ज्योतिष चारण क्रिया रिद्धि ज्योतिष चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन स्वतंत्र जैन गढ़ाकोटा सागर मध्य प्रदेश परिवार की ओर से उच्चैर शोकविसंश्रित मुन्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्तोत्रसत्किरणमास्तमो विताना बिम्बं रवेर्पयोदर्पार्श्ववर्ती। यह दीप एक मिनट सुमन शास्त्री दीदी व रंजना शास्त्री जी के द्वारा उनका भतीजा था मैंने देखा था उसको अनुराग था यहाँ पे अगर हो तो आ जाए। आइए दीदी आप भी समर्पण करें इधर आगे दीदी। ओम ह्रीं अरहं मरुचारण क्रिया रिद्धे मरुचारण क्रिया रिद्धे प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्री जेके फैशन प्रवीण जैन अमित जैन परिवार कृष्णा नगर परिवार की ओर से सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं विलसदं सुलता हितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसि सहस्ररश्मि। ओम ह्रीं अरहं
सर्व तपः रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करो। ये अर्घ स्वर्गीय श्रीमान मगन चंद जी जैन, सुपुत्र प्रदीप जैन, अंशु जैन, डिफेंस एनक्लेव। ये दीप श्रीमान सुरेश जी जैन, कुंदावत चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधोत कांतम। ओद्यक्ष सांग सुचिनिर जरवारिधारा मोचस्तटम सुरगिरेरिव सातिको। और भाई साहब चवर ढुला रहे हैं, बबीता जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार चवर जल्दी से ढुलाइए। लीजिए। ओम ह्रीम अर्हम घोर ब्रह्मचारित्व तपः रिद्धि अघोर ब्रह्मचारित्व तपः रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान मुकेश जी जैन, मुक्कू, राजुल जैन परिवार, सोनीपत परिवार, अनन्य भक्त। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधोत कांतम। मोक्ता पलप फिकरमु उद्दच्च शांक शुचि निर्जर वारिधारा मुच्चे स्तटम सुरगिरेरिव शांति कोभम। ये पढ़ना है। मुक्ता पलप फिकर जाल विबोध शोभम विज्ञापयति जगता परमेश्वरतम। ओम ह्रीम अर्हम मनोबल रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करो। 32। यह दीप पुनीत जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, पुत्र अभिषेक जैन, नेमचंद जी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, गर्भित जैन परिवार, रोहिणी सेक्टर 8 परिवार की ओर से। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभासा त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष। धर्मराज जय घोषण घोषिका सन खेदुं देवी गणति ते यशसा प्रभारी। ओम ह्रीम अर्हम वचन बल रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान एसके जैन एडवोकेट, पुत्र सुबोध जी जैन, शरद जैन परिवार, सौरभ जैन, शरद जैन परिवार, सोनीपत परिवार की ओर से श्रीमान मुकेश जी के द्वारा। मंदार सुंदर नमीरु सुपारी जाता संतान कादि कुसुमोत्तर वृष्टि रुद्या। शुभ नंद मरुत प्रतापा दिव्या दिवा पतति देव बचसाम ततिर्वा। ओम ह्रीम अर्हम कायबल रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान सतेंद्र जी जैन, अंकित जैन, अमित जैन परिवार, नीलम थ्रेड, प्रीत विहार परिवार की ओर से। शुंभ प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये दुतिमता दुतिमाक्षि पंती। भूरि संख्या दीप्तादयत्कपि निशाम सौम्य। ओम ह्रीम अर्हम आमोषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान चक्रेश जी जैन परिवार, स्वास्थ्य विहार परिवार की ओर से। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या। स्वभाव परिणाम गुणैरयोज्य। ओम ह्रीम अंकित को बुला लो, उन्हीं के परिवार का। अंकित तुम आज, अंकित अमित
ये भारत भी चढ़ाएंगे। हाँ हाँ आजा साथ में। ओम ह्रीम अरम छुलो सदी रिद्धि छोलो सदी रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। ये दीप श्रीमान दीपक जैन, टिंकू जैन, सुनील जैन, आकाश जैन, प्रीत विहार परिवार की ओर से धन्ना भैया के द्वारा समर्पित किया जा रहा है। 36 उन्नीत्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नक मयूख शिखा विरामो आदौ पदानि तव यत्र जिनेः प्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं अरं जल्लोषधि रिद्धये जल्लोषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान अनिल जी जैन, डॉक्टर चिराग जैन, निर्वाण विहार परिवार की ओर से इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्रा धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य प्रभाति कृतः बृहदान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। ओम ह्रीं अरं मल्लोषधि रिद्धये मल्लोषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान सुमत प्रसाद जी जैन, कागजी, सुबोध जी जैन, नीतू जी जैन परिवार, प्रीत विहार परिवार की ओर से शचोमदाविल विलोल कपोल मत्त भ्रमद भमर नाद विवद्रिकोपम ऐरावतारमुद्यतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो बहुधाश्रितानाम्। ओम ह्रीं अरं विप्रोषधि रिद्धये विप्रोषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान सुरेश जी जैन परिवार, गगन विहार परिवार की ओर से बिन्मेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताब्दा मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्धः क्रमाक्रमगतं हरिणाभियोपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते। ओम ह्रीं अरं सर्वौषधि रिद्धये सर्वौषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। कल्पान्तिका यह दीप श्रीमान विनीत जी जैन परिवार, प्रीत विहार परिवार की ओर से कल्पान्तिकाल पवनोदत वर्णिकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुल्लिङ्गम् विश्वं जिगेषुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं समयत्य शेषम्। सामने से आ जाइए घर से। आइए अब बोलिए बात। ओम ह्रीं अरहम मुख निर्विसृद्धि आस निर्विसृद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान दीपक जी जैन प्रधान, प्रीत विहार जैन मंदिर, श्रीमती सीमा जी जैन, अपूर्व जैन, आयुष जैन परिवार, प्रीत विहार परिवार की ओर से रक्तेशनं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोत्तरं फणिनमुत्पन्नमापतन्तम् आक्रामति क्रमयोगेन निरस्त संकस्त्वन्नाम नागगमनि हृदयस्य पुंसः। ओम ह्रीं अरं दृष्टि निर्विसृद्धि दृष्टि निर्विसृद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान राजीव जी जैन परिवार, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार परिवार की ओर से वल्गतुरंग गज गर्ज
तापविधम् त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु विदामुपैति। ओम ह्रीं अरं दृष्टि विष्णुर्विष दृष्टि रिद्धि दृष्टि विष्णुर्विष रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यह अर्घ श्रीमान कैलाश संजी जैन कत्थे वाले प्रीत विहार परिवार की ओर से पवन जी के द्वारा कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारि वाहा वीगावतार तरणातुर योध भीमे। योद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षास् तत्पाद पंकज बना श्रेणो लभन्ते। ओम ह्रीं अरं क्षीरस्रावीरसृद्धये क्षीरस्रावीरसृद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यह दीप श्रीमान कमल जी जैन मंजू जी जैन पुत्र विनय जैन पुत्र वधू साक्षी जैन पुत्री श्रेयांशी जैन बड़जात्या लंदन कलकत्ता परिवार की ओर से यह दीप रंजना दीदी के द्वारा यहाँ पर समर्पित किया जा रहा है। अम्बोलिदोषुविद भीषण नक्र चक्रम पाटीन पीठ भय दोलवड वाड वाग्नो। रंगम तरं शिखरे स्थित यान पात्र त्रासम विहाय भवता स्मृत भजन्ति। ओम ह्रीं अरं मधुर श्रावीर सिद्धि प्राप्ते भो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यह दीप श्रीमान नरेंद्र जी जैन जगजोत ट्रेडर्स राणा प्रतापबाग परिवार की ओर से उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत तीर्थ देहा मृद्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अरं अमृत शावीर सिद्धि प्राप्ते भो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यह दीप सुमन शास्त्री दीदी के स्वास्थ्य लाभ के लिए हे भगवान आपके चरणों में विनती करते हैं कि दीदी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। ऐसी भावना के साथ यह दीपक सुमन शास्त्री दीदी के द्वारा यहाँ पर समर्पित किया जा रहा है। आपाद कंठ मुरु शंखल वेष्टितांगा गाढ़ं निगड कोटि विग्रस्त जंघा त्वन्नाम मंत्र मनसं मनोजा स्मरन्ता सदम्बयं विगत शक्तिरपि प्रवर्ता। बड़ी बड़ी बेड़ी से जिनका तन है कसा बंधा दड़ साकल की नोक से जिनकी छिल गई जंघा। ऐसे बंदी जन अविरल तब नाम मंत्र जपते उनके बंधन स्वयं तड़ पल भर में कसते। और आदि प्रभु के नाम मंत्र में है ऐसी शक्ति बोलिए दोनों हाथ ताली बजाकर। बंद से विमुक्त हो विजन पाते मुक्ति। और मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में जिनेंद्र की महिमा गाई है। ओम ह्रीं अरं सर्पश्रावीरसृद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। जगजोत ट्रेडर्स परिवार की तरफ यह से दीप सरोजनी जैन नीरज जैन नविता जैन परिवार प्रीत विहार परिवार की ओर से मत्वा द्वीपेन्द्र मगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम। दर्शासुनास मुपयाति भयं विदेवा यस्तावकं सौम्यमतिमान धीते। बुद्धिमान जो प्रभु स्त्रोत को भावो
से पड़ता, उसका भय तत्काल स्वयं ही डर कर भग जाता। चाहे वह भय मत्स्य हाथी या सिंह अग्नि का हो, सर्प युद्ध सागर या भारी रोग जलोधर हो। बंधन से भी प्रकट हुआ भय शीघ्र विनशता है, निर्भय होकर भक्त शीघ्र शिव धाम पहुँचता है। बोलिए सभी लोग। मानितो मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, माता मर में जितेंद्र की महिमा गाई है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लीम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं क्लीं 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 बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं क्लीं 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 बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं छोटे बाबा छोटे बाबा अक्षीण महानस रस रिद्धि अक्षीण महानस रस रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करो। यह दीप श्रीमान प्रदीप जी जैन, उषा जी जैन, आगरा वाले, गुड़गावा प्रतीक जैन, दीपांशु जैन परिवार की ओर से स्तोत्रम सरम जब जिनेन्द्र गुणे निबद्धा। हाथ जोड़ने सभी लोग। भक्तामया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पा। दाते जनो यही कंठ गदामजस्त्रम तम्मान तुंग मवशा समवेति लक्ष्मी। अरे प्रभु तम्मान तुंग मवशा समवेति लक्ष्मी। तम्मान तुंग मवशा समवेति लक्ष्मी। प्रभु गुण की डोरी में अक्षर पुष्प पिरोए हैं, भक्ति माल में आदि प्रभु के गुण ही गाए हैं। अरे जो श्रद्धालु स्वयं कंठ में स्तुति माला धारे, मान तुंग सम उन्नत होवे मुक्ति रमा पाए। ओ नाथ आपके गाने बागी की सुर भी मैं पाऊं, अंतर निर्भंग होकर शिव रमणी गाऊं। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई दोनों हाथ है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लीम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लीम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लीम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लीम छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीम श्री गुप्ती सागर गुरुवर नमः। ओम ह्रीम श्री गुप्ती सागर गुरुवर नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम बड़े बाबा नमः। और लीजिए मत। ओम ह्रीं अरहम अक्षीण महालय रिद्धि अक्षीण महालय रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करो। बोलो भक्तांबर दीप अर्चना की, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, उनके परम अनुयागी शिष्य शाकाहार प्रवर्धक गुप्ती सागर महामुनिराज की जय। इस मंत्र के जाप से खुल गए द्वार है, ये मान तुंग मुनिवर की कृति महान है। हर एक जैन को जिनसे सच्चा प्यार है, ये भक्तामर है, ये भक्तामर है। आदिनाथ भगवान के चरण कमल सुखदाई, श्रद्धा से गुणगान कर भक्त अमर पद पाए। त्रिभुवन पति शिव
निर्मले बंधन में हो पर मैं निर्बंध स्वरूपी हूँ। समता कर कर किया चंद्रवन मैं चिन्ह में चिन्ह रूपी हूँ। 3 दिनों तक आत्म ध्यान कर वृषभनाथ की भक्ति की, भाव सहित कारागृह में भक्तामर की रचना की। जो जो हुई श्लोक की रचना एक एक ताले टूट गए। कर्म असाता के बंधन भी प्रभु भक्ति से छूट गए। द्वारपाल आचार्य चकित थे मुनि बाहर कैसे आए। उन्हें कैद कर लिया उन्हें तो अनुपम अतिशय प्रगटाए। 3 बार बंधन में डाला फिर भी मुनि निर्बंध हुए। बाहर प्रासुक ऊपर शिवपत आकर मुनिवर बैठ गए। सुन वृतांत नप परिजन ओले घटना स्थल पर आ पहुँचे। चमत्कार लख महामुनि का नयन हुए नभ के नीचे। श्रद्धा से मुनि को बंधन कर जैन धर्म स्वीकार किया। निपने तो जारा सबने जय जयकार किया। भक्तामर की यशोमता सब जग में है फहराई। जिसने पाठ किया श्रद्धा से जीवन में खुशियाँ छाई। ओ पंथ समान जो अर्थ युक्त इस महास्तोत्र को पढ़ता है। तुझ शुद्धात्म वैभव पावन शिव मार्ग पर बढ़ता है। निर्वांचक दर श्रद्धा से जो प्रभुवर की भक्ति करता। तन मन चेतन के बंधन से शीघ्र मुक्त ही वह होता। ओ मान तुम मणिवर के जैसी श्रद्धा भक्ति प्रकट करो। राग द्वेष क्षय कर समता धर भव बंधन के कष्ट हरो। भक्तामर की दिव्य शक्ति को भाव सहित में नमन करूं। एक यही अभिलाषा भगवन शुद्धात्म में रमण करूं। भक्तामर जिन स्त्रोत का पाठ करे नित भाग्य। तज कर सर्व विभाग में पालेता बनता। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े छोटे बाबा परम पूज्य गुप्ती सागर गुरुदेव अरहम नमः। और लीजिए जय बोलो श्री देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। पवन भैया जिन परिवारों के द्वारा संत निवास में कमरे की घोषणा की गई है वह पहला परिवार श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, पायल जी